जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा के 5 टेररिस्ट ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक में 26 इंडियंस को मार दिया। इस टेररिस्ट अटैक में मरने वालों में से 24 हिंदू और 1 क्रिश्चियन टूरिस्ट थे और 1 लोकल घोड़े वाले थे। इस हमले की सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इसे एक जेनोसाइड यानी नरसंहार की तरह से अंजाम दिया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट सभी टूरिस्टों से पहले कलमा पढ़ने को बोला गया था। जो ना पढ़ सके उनको गोली मार दी गई। इतने से भी इन टेररिस्ट का मन नहीं भरा तो उन्होंने कुछ टूरिस्ट की पैंट्स तक उतरवा कर चेक करी कि उनका खतना हुआ है कि नहीं। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF टेररिस्ट ग्रुप ने ली, जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा यानी LET का ही दूसरा नाम है। यहाँ मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये साफ बताया है कि लश्कर ए तैयबा को इतना बड़ा हमला करने की परमिशन पाकिस्तान में सिर्फ ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक और पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ही दे सकते हैं। इस बात का एक डायरेक्ट प्रूफ ये भी है कि पुलवामा अटैक के तुरंत बाद ही पाकिस्तानी एयरफोर्स बिना किसी डिले के हाई अलर्ट पर चली गई थी, जबकि नॉर्मल कंडीशंस में किसी भी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर जाने में मिनिमम 24 आवर्स लगते हैं। पहलगाम अटैक में पूरे देश में एक गुस्से की लहर भर दी थी और पूरे इंडिया ने एक आवाज में यह मोदी से इस अटैक का बदला लेने की डिमांड की। फाइनली 7 मई 2025 को इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स और मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स और 11 एयर बेसेस को मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन अटैक से टारगेट किया गया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी ज्यादा डैमेज हुई कि इसे एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। इसीलिए टीम गार्डिंग इंडिया इस पर 4 वीडियो पब्लिश करेगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में क्या डैमेज हुई और ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुए सभी वेपन्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। दोस्तों, आज के इस गार्डिंग इंडिया की वीडियो में हम आपको ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किए गए सभी टेररिस्ट कैंप्स और इसमें मारे गए टेररिस्ट कमांडर्स और इन टेररिस्ट कैंपों में हुई डैमेज के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले बात करते हैं टेररिस्ट कैंप्स की। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन यानी 7 मई 2025 को लगभग रात के 1 बजे इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स पर एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक लॉन्च की। इस स्ट्राइक में इंडिया से पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स को दसाल्ट राफेल से लॉन्च की गई स्कैल्प क्रूज मिसाइल, ग्राउंड से लॉन्च की गई ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और लॉइटरिंग म्यूनिशन से टारगेट किया गया। अब मैं आपको 7 मई 2025 को टारगेट किए गए सभी 9 टेरर कैंप्स के बारे में बताऊंगा। इनमें से 5 टेरर कैंप्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK में थे और 4 पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस में थे। सबसे पहले बात करते हैं POK वाले 5 टेरर कैंप्स की। नंबर 1, सवाई नाला कैंप। ये POK की कैपिटल मुजफ्फराबाद के पास लोकेटेड लश्कर ए तैयबा का एक बड़ा कैंप है। पहलगाम अटैक के सभी टेररिस्ट को यहाँ ट्रेन किया जाता है और हर साल इस कैंप में लगभग 200 से 300 टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता है। नंबर 2, सैदना बिलाल कैंप। ये मुजफ्फराबाद के पास जैश ए मोहम्मद का कैंप है। यहाँ पर टेररिस्ट को वेपन ट्रेनिंग और एक्सप्लोजिव हैंडलिंग के साथ जंगल सर्वाइवल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 3, गुलपुर कैंप। ये कैंप कोटली सिटी के पास लोकेटेड लश्कर ए तैयबा का एक पुराना ट्रेनिंग कैंप है। जम्मू के राजौरी और पुंछ एरियाज में होने वाली सभी हमलों के लिए टेररिस्ट की ट्रेनिंग यहीं होती है। ये कैंप बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। गुलपुर कैंप से लॉन्च किए गए मेजर अटैक्स में से 1 जनवरी 2023 को राजौरी में किया गया ढांगरी अटैक, जिसमें 4 सिविलियंस मारे गए थे, और 10 जून 2024 को वैष्णो देवी जा रहे यात्रियों पर किया गया अटैक, जिसमें 10 यात्री मारे गए थे और 33 इंजर्ड हुए थे शामिल। नंबर 4, मस्जिद अब्बास कैंप। ये कोटली सिटी के पास लोकेटेड लश्कर ए तैयबा का एक फॉरवर्ड कैंप है। यहाँ पर टेररिस्ट को इंडियन आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट पर फिदायीन अटैक्स के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ किसी भी टाइम 10 से 15 टेररिस्ट रहते हैं। नंबर 5, बरनाला कैंप। बरनाला कैंप POK के भीमबर में लोकेटेड एक पुराना टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है, जहां सभी तंजीमों के टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता है। बरनाला कैंप में टेररिस्ट को वेपन्स फायरिंग और एक्सप्लोजिव्स हैंडलिंग के साथ जंगल सर्वाइवल की भी ट्रेनिंग दी जाती है। POK के अंदर टारगेट हुए सभी 5 टेररिस्ट कैंप्स के बारे में बात करने के बाद अब मैं आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के 4 टेररिस्ट कैंप्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, मरकज सुभान अल्लाह। ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट कैंप है, जो कि 15 एकड़ में फैला हुआ है। ये कैंप जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स भी है, जो कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर सिटी में है।
2015 में बनकर तैयार हुए इस कैंप की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है और किसी भी टाइम यहाँ 600 से ज्यादा टेररिस्ट रहते हैं। टेररिस्टों की ट्रेनिंग के लिए इस कैंप में सभी तरह की एडवांस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटीज जैसे कि स्विमिंग पूल, फायरिंग रेंज और हॉर्स राइडिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। इस कैंप में लगातार टेररिस्ट फंक्शंस होते रहते हैं और 30 नवंबर 2024 को जैश ए मोहम्मद सुप्रीमो मौलाना मसूद अजहर ने इस कैंप में एक बड़ी रैली की थी जिसमें इंडिया को टारगेट करने की बात की गई थी। इस कैंप को अभी मौलाना मसूद अजहर का भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर चला रहा है और 2019 के पुलवामा अटैक की प्लानिंग भी इसी टेररिस्ट कैंप में हुई थी। इस कैंप को गल्फ कंट्री से बहुत ज्यादा फंडिंग आती है और ये यहाँ फॉरेन टेररिस्ट पाकिस्तानी लड़कों को टेररिस्ट अटैक करने की ट्रेनिंग देते हैं। नंबर 2, सर्जल कैंप। इस कैंप को तेहरा कालन कैंप भी कहते हैं। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के नरोवल डिस्ट्रिक्ट के शाकरगढ़ एरिया के पास है। ये कैंप जम्मू सेक्टर में बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। ये कैंप जैश ए मोहम्मद का एक स्टेजिंग कैंप है और यहाँ से जम्मू के अर्निया सेक्टर को टारगेट किया जाता है। इतना ही नहीं, इस कैंप से आईएसआई के हैंडलर्स पूरे जम्मू रीजन में होने वाली सभी टेरर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। नंबर 3, मरकज तैयबा कैंप। ये कैंप इंडियन बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर मुरीद के सिटी में लोकेटेड है। ये कैंप लश्कर ए तैयबा का अनऑफिशियल हेडक्वार्टर है। पुलवामा अटैक को इसी कैंप से कंट्रोल किया गया था और इससे पहले भी 2008 के मुंबई अटैक से सभी टेररिस्ट की ट्रेनिंग यहीं होती है। नंबर 4, महमूना जोया कैंप। ये कैंप हिजबुल मुजाहिदीन यानी एचएम का एक छोटा कैंप है जो कि सियालकोट में इंडियन बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। सभी टेररिस्ट कैंप्स की डिटेल्स कवर करने के बाद अब आते हैं इन टेररिस्ट कैंप्स को हुई डैमेज पर। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट की, जो कि 12 मई 2025 को हुई प्रेस ब्रीफिंग में इंडियन आर्मी के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने ये कंफर्म किया है कि 7 मई 2025 को टेरर कैंप्स में की गई स्ट्राइक्स में पाकिस्तान की अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स के 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए। डीजीएमओ ने यह भी बताया है कि इन 100 टेररिस्ट में इंडिया के कई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जैसे कि यूसुफ असगर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद भी शामिल हैं, जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 की हाईजैकिंग और पुलवामा अटैक में शामिल थे। लेकिन ये स्टेटमेंट पाकिस्तान में हुए पूरे डैमेज को नहीं बताता। अब मैं आपको कई ओपन सोर्स वीडियोस का यूज करके टेररिस्ट कैंप्स में हुई डैमेज और मारे गए प्रोमिनेंट टेररिस्ट के बारे में बताऊं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान आर्म फोर्सेस फुल अलर्ट पर थी, क्योंकि उनको ये यकीन था कि इंडिया इस बार बालाकोट स्ट्राइक से भी बड़ी स्ट्राइक करेगा। इसीलिए पाकिस्तानी फोर्सेस हाई अलर्ट पर थी और बॉर्डर के पास वाले ज्यादातर टेररिस्ट कैंप्स खाली करा दिए गए थे। इसीलिए सिर्फ उन्हीं टेरर कैंप में ज्यादा टेररिस्ट मारे गए थे जो कि पाकिस्तान के काफी अंदर थे और जिनके बारे में पाकिस्तान को यह यकीन था कि इंडियन मिसाइल्स वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वीडियो नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी स्काई न्यूज की ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, जो कि लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर माने जाने वाले मरकज तैयबा कैंप के अंदर की है, जो कि मुरीद के में है। इस वीडियो में आप ये साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इंडियन आर्मी की ब्रह्मोस मिसाइल ने इस पूरे कैंप की हर बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस कैंप में इंडियन मिसाइल्स ने 2 बड़े टेररिस्ट मारे थे, जिसमें पहला था एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 का हाईजैकर यूसुफ असगर और दूसरा था मरकज तैयबा कैंप का चीफ अबू जुंदल आलियास उर्फ मुदस्सर, जो कि लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज मोहम्मद सईद का सन इन लॉ। अबू जुंदल कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट टेररिस्ट था, इस बात का अंदाजा आप इस फोटो से लगा सकते हैं। अबू जुंदल के फ्यूनरल में इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लश्कर ए तैयबा का ऑपरेशन कमांडर अब्दुल रऊफ और पाकिस्तान आर्मी के 4 कॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, 11 डिवीजन GOC मेजर जनरल राव इमरान सरताज और 15 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान के साथ पंजाब के टॉप पुलिस ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस भी शामिल हुए थे। इस पिक्चर को इंडियन डिप्लोमेट्स ने वर्ल्ड में वायरल किया और ये प्रूफ दिया कि पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर ए तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक ही सिक्के के 2 साइड्स हैं। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी की ग्लोबल इमेज इस पिक्चर के बाद बहुत खराब हो गई है। वीडियो नंबर 2। ये वीडियो पाकिस्तान के बहावलपुर का है। इस वीडियो में खुद एक टेररिस्ट लीडर ने कंफर्म किया है कि 7 मई 2025 को बहावलपुर में लोकेटेड जैश ए मोहम्मद के मरकज सुभान अल्लाह कैंप में किए गए हमले में जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के 14 मेंबर्स मारे गए। इस कैंप में लगभग 50 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए थे, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ये भरोसा था कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर लोकेटेड इस कैंप पर हमला करना इम्पॉसिबल है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की स्टिल्थ स्कैल्प मिसाइल ने न सिर्फ
इस कैंप पर हमला किया, बल्कि 50 से भी ज्यादा टेररिस्ट को मारकर पुलवामा अटैक का बदला भी ले लिया। जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर वाले मरकज सुभान अल्लाह कैंप में मरने वालों में सबसे बड़ा नाम है हाफिज मोहम्मद जमील, जो कि जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ और एडवाइजर था, जो कि जैश ए मोहम्मद की फंडिंग और इसमें नए टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का काम देखता था। इन वीडियोस के बाद भी इंडियन आर्म फोर्सेस ने बहुत से वीडियोस रिलीज किए हैं, इसमें हर एक टेररिस्ट कैंप पर स्ट्राइक को दिखाया गया है। पीओके के कैंप्स में कितने टेररिस्ट मारे गए इसका डेटा आना भी बाकी है, क्योंकि वहां अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 140 से भी ज्यादा टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर और लश्कर तैयबा हाफिज सईद के रिलेटिव्स भी हैं। आखिर में मैं आपको टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से बताना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में 140 से ज्यादा टेररिस्ट का मरना इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब पाकिस्तान में बैठा हर एक टेररिस्ट ये जानता है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान के किसी भी कोने में छिपे हुए किसी भी टेररिस्ट को ट्रैक कर सकती है और इंडियन आर्म फोर्सेस की मिसाइल कभी भी इन टेररिस्ट को मार सकती है। इसीलिए अब पुलवामा जैसा किसी भी बड़े टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग करने से पहले पाकिस्तानी टेररिस्ट को डर बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि उनको ये पता होगा कि फ्यूचर में इंडिया पर किए गए किसी भी टेररिस्ट अटैक के बाद इंडियन आर्मी उन्हें पाकिस्तान में घुसकर मारेगी और ये इंडिया के अगेंस्ट एक्ट ऑफ वॉर में भी काउंट होगा। फाइनली आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, जिससे सभी इंडियंस को हमारी इंडियन आर्मी की इस अचीवमेंट के बारे में पता चले। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की कितनी कैजुअलिटी हुई ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। हम आपके लिए इसी तरह डिफेंस रिलेटेड व्यूज लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। जय हिंद।